हेलो गाइस, वेलकम टू द राहुल सजी क्लासेस। हम लोग देख रहे हैं एसी सर्किट का पार्ट 2। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम बात कर रहे थे क्या कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में। तो हम लोगों ने क्या देखा था, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या हो रहा है, उसमें प्योरली सिर्फ रजिस्टर हम यूज करते हैं और उसमें एसी सप्लाई दिया था हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से, V = VM साइन ओमेगा टी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ V क्या है, VM साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी है। ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस R दिया हुआ था। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा था कि यहाँ पे करंट कैसे कैलकुलेट करना है। तो I = क्या हो रहा था, तो यहाँ पे हमने देखा वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्या था, VM साइन ओमेगा टी और अपॉन में R हो जाएगा। ठीक है, अब VM अपॉन में R क्या हो जाएगा, तो चूंकि IM = हो जाएगा VM अपॉन में R। इट मीन्स I = IM साइन ओमेगा टी। इस प्रकार से हमें करंट मिल जाता है। हम लोग एसी सर्किट में जो प्योर रेजिस्टिव होते हैं उनमें क्या है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हम करंट इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, करंट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हमारा साइनोसॉइडल वेव्स जो होती हैं उसमें मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब 90 डिग्री पे, मतलब ये आपका साइनोसॉइडल वेव है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर 90 डिग्री पे वेव जब हो रही है तो 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है यहाँ पर π/2। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर ओमेगा टी की वैल्यू अगर हम π/2 रखते हैं तो यहाँ पे हमें Imax मिलेगा। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, I = Imax = मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम करंट ये बोल सकते हैं। अब देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे इस प्रकार से निकाल रहे थे, अब इसी को हम साइनोसॉइडल फॉर्म में देखा था हमने। तो यहाँ क्या देखा था, जैसे कि ये आपका वेक्टर है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पर वोल्टेज आपका स्टार्ट हो रहा था। ये आपका वोल्टेज पार्ट है, मान लिया हमने ये वोल्टेज है, यहाँ पर वोल्टेज चला। अब इस पे इतनी इसका मैग्नीट्यूड था। उसके बाद से हमने क्या देखा, उसी फेज में कम एम्पलीट्यूड के साथ आपका क्या है, करंट है जो कि एक साइकिल कंप्लीट करता है, जिसे हमने दिखा दिया I। इसी को हम वेव फॉर्म में देखते हैं यहाँ पर। तो क्या हो रहा है, यहाँ साइनोसॉइडल वेव मिला हमें, तो एक फेज में स्टार्ट हो रहा है V वोल्टेज यहाँ पे 90 डिग्री, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री इसने कंप्लीट किया है, वहाँ से यहाँ पे 90 डिग्री या π/2 हो जाएगा, यहाँ पे 180 या पाई, उसके बाद 270 तो 360। इस प्रकार से यहाँ पर वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू V हो जाएगा। अब इसी के साथ में हमने करंट देखा, तो करंट की क्या होगा, इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से ये होगी, सेम फेज में होंगे। जब प्योर रेजिस्टिव होता है तो वो सेम फेज में होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। आप देख सकते हैं साइन ओमेगा टी और यहाँ पर साइन ओमेगा टी दोनों में सेम फेज। ठीक है, दोनों सेम फेज में होंगे, तो यहाँ हो जाएगा Imax। ये मैक्सिमम वैल्यू है, Vmax है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे पावर कैलकुलेशन। तो यहाँ पर पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पावर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो पावर आपके दो प्रकार की होंगी। एक इंस्टेंट पावर होगा, इंस्टेंटेनियस पावर। उसमें क्या करेंगे, पावर हम P = निकालेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, P = V × I कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज है आपका और करंट है। अब देखिए यहाँ पर जब वोल्टेज और करंट होगा तो यहाँ पे हमें निकालना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे V की वैल्यू रखेंगे। तो V की वैल्यू क्या है, VM साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे आ जाएगा IM साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या निकला, अब यहाँ से वैल्यू हमने किया, तो यहाँ से साइन ओमेगा टी यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा VM × IM × साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। अब हम जानते हैं कि कॉस, चूंकि क्या कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 ओमेगा टी मान लेते हैं, थीटा के यहाँ पे ओमेगा टी = क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। ऐसा हम कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इजी फॉर्म में कर सकते हैं। तो हम क्या करें, 1/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या करते हैं, 1/2 कर लें, VM कर लें और यहाँ पर IM
कर लें, इंटू यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहाँ से क्या है, अगर हम यहाँ पर इसको पक्षांतर कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ में क्या मिलेगा, 1/2 Vm Im इंटू यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 1/2 Vm Im माइनस 1/2 कॉस Vm Im कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे आपने देखा ये चीज़ें मिल रही हैं। अब यहाँ से ये तो हमारा क्या है, इंस्टेंट पावर के लिए, इंस्टेंटेनियस पावर है, तत्कालिक मान है, ठीक है, ये पावर का। लेकिन अगर हमें एवरेज पावर निकालना होगा, यहाँ से अगर कैलकुलेट करें हम एवरेज पावर निकालते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका पावर P = PA = हो जाएगा क्या, इसका हम क्या करें, यहाँ पर निकालेंगे। तो हम यहाँ पे देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू हो तो इसको यहीं छोड़ दीजिए, हम 0 से लेके 2 पाई तक क्या करें, इंटीग्रेट कर देंगे। ये 2 पाई तक हमारी वैल्यू जा रही है ना, 2 पाई तक इंटीग्रेट करेंगे, एवरी तो पूरा निकालेंगे। तो यहाँ निकालेंगे तो ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो यहाँ रख देंगे 1/2 Vm Im, ठीक है। और इसके बाद माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम 1/2 0 to 2 पाई। उसके बाद हो जाएगा आपका Vm Im cos 2 ओमेगा टी, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतना हुआ dt। अब ये चीज़ हमने इंटीग्रेशन किया है यहाँ पर, तो ये क्या मिलता है हमें कि इसका जो 2 ओमेगा, इसका अगर इंटीग्रेशन हम करते हैं तो ये हो जाता है आपका 0 हो जाता है पूरा। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, P एवरेज = हो जाएगा 1/2 Vm Im, ये मिल जाता है। अगर हम इसे और सॉल्व करें तो P एवरेज = हो जाएगा Vm/√2 इंटू Im/√2। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा Vm/√2 क्या होता है, RMS वैल्यू, और यहाँ क्या हो जाएगा IRMS वैल्यू। तो यहाँ से हम पावर निकाल सकते हैं, एवरेज पावर कैसे निकाल सकते हैं, VRMS वैल्यू इंटू IRMS वैल्यू, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, जो कि किसमें हो जाएगा, वाट में हो जाएगा पावर। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्योर इंडक्टिव के बारे में, इंडक्टिव सर्किट के बारे में। तो देखिए प्योर इंडक्टिव सर्किट है, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में होगा क्या कि इसमें भी हमने लेना क्या है, एक इंडक्टर लेना है प्योर, सिर्फ इंडक्टर लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। ये हमने इंडक्टर ले लिया प्योर, जिसकी वैल्यू मान लिया L है, और इसमें हमने AC सप्लाई दी है, ठीक है ना, ये आपकी AC सप्लाई है, जो कि क्या हो जाएगा, V = Vm sin ओमेगा टी, ये ले लिया हमने। अब मान लिया इसमें करंट आपका I फ्लो होगा, I जाएगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज है इस पर मान लिया VL है, VL ड्रॉप, ठीक है, जो इस पर आ रहा है वोल्टेज आएगा वो हमने ले लिया VL। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने एक बात की थी, फंडामेंटल से बता रहे थे, उसमें बताया था हमने कि जो भी इंडक्टर होता है उनमें क्या होता है, जब इंडक्टर प्योर होता है तब उसमें वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस जो होता है वो 90 डिग्री हुआ होता है, और वो 90 डिग्री लैग करता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैसे होगा। तो ये V = क्या है, यहाँ पर V = है Vm sin ओमेगा टी, ठीक। अब ये चीज़ हमने देखा। अब यहाँ देखो हो क्या रहा है, पहली चीज़ यहाँ पर हमने जो लैगिंग फैक्टर है हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, इसका जो लैग करेगा, तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि VL है, ये VL है, और ये क्या है, ओ पॉइंट मान लिया, और ये क्या है आपका करंट IL है, मतलब लोड करंट है, लोड करंट और जो इस पे लोड का वोल्टेज है, इसके बीच में डिग्री कितना 90 डिग्री लैग करेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ एंगल ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, जो कि लैगिंग होगा, लैग, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या है, अब यहाँ पे हमें करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए क्या होता है, I ये है, हमने कैपिटल ही लेना है, और कैपिटल लिया है तो I = क्या हो जाएगा, 1/L इंटीग्रेशन ऑफ V dt, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, V की वैल्यू क्या हम पुट कर देंगे, तो 1/L, V की वैल्यू है Vm sin ओमेगा टी, हम जानते हैं, यहाँ हमने पुट कर दिया। अब देखिए 1/L है, यहाँ रखा हमने, Vm बाहर निकल जाएगा, Vm बाहर आ जाएगा,
और यहाँ पे क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, यहाँ सॉरी डी टी रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ओमेगा टी डी टी। अब देखिए वी एम बाई एल है यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे क्या है साइन ओमेगा टी का होता है क्या, माइनस कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा ओमेगा, ये मिल जाएगा हमें। अब हम जानते हैं तो यहाँ वी एम ये हो जाएगा ओमेगा, यहाँ जाएगा तो ओमेगा एल हो जाएगा, और ये हम जानते हैं क्या कि कॉस ओमेगा टी होता है तो होता है साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, जैसे हमने पढ़ा है ना साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इस प्रकार से हम यहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक चीज और जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ये भी हमने पढ़ा होगा, ठीक है, आपने देखा होगा। तो इतनी चीज, तो यहाँ पे क्या माइनस को अंदर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमें वी एम ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये चीज हमें मिला, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि क्या हमें मिल रहा है, आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन में ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये हमें वैल्यू मिल रही है यहाँ तक। अब यहाँ पर जो हम इसकी वैल्यू है मैक्सिमम ले लें, अगर हम यहाँ पर जो एंगल है मैक्सिमम लेना है तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हम 90 ले लेते हैं, जो ओमेगा टी इक्वल टू अगर हम पाई ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ लेते हैं मैक्सिमम, फॉर मैक्सिमम कंडीशन, फॉर मैक्सिमम कंडीशन, मैक्सिमम के लिए ओमेगा टी हम अगर पाई लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पाई बाई टू हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम निकल जाएगी हमें। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यह आपका आई है, ठीक। तो आई मैक्स क्या मिल जाएगा, आई मैक्स इक्वल टू हो जाएगा वी एम ओमेगा एल, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। या हम ओमेगा एल को क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं एक्स एल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल, ये होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ हम पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मिल जाएगा आई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन में एक्स एल। इस प्रकार से हम आई मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप डाउट नहीं होगा आपको। अब देखिए आगे क्या है, यहाँ से हमने पता किया कि किस प्रकार से हमें करंट निकालना है, करंट निकालेंगे। और एक्सेल क्या है, एक्सेल हमने देखा ये चीज होती है, यहाँ से एक्सेल आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे पावर कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो पहले हम इंस्टेंट पावर निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर जो आपका है वो निकालेंगे। पावर वो क्या होगा, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू आई, ठीक। जो हमने आई लिया है लोड, ये आई हो जाएगा, ये V हो जाएगा। इन दोनों को पुट करके हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी इंटू कॉस, सॉरी कॉस नहीं, यहाँ क्या निकाला था हमने, देखिए ये आई एम है तो यहाँ पर आई एम पुट कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये हमें वैल्यू मिल सकती है आई मैक्स, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो कि हमें यहाँ पुट करना है। तो यहाँ हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये मिल जाएगा। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा इजी फॉर्म में। तो इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू मिलेगा हमें वी एम साइन ओमेगा टी आई एम। अब यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस ओमेगा टी, ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। सॉरी माइनस नहीं होगा, यहाँ पर प्लस में ही जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो यहाँ पे आपको यही हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कॉस में, हाँ सही है, ठीक, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखिए तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, वी एम आई एम हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपको क्या, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने इतना किया, अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए आई एम है, माइनस यहाँ रहेगा और आई एम यहाँ रख देते हैं, तो इसको हम 1/2 कर लेते हैं, इसको फॉर्मुलेट करने के लिए वी एम आई एम। अब यहाँ हो जाएगा 2 साइन ओमेगा टी कॉस
ओमेगा टी। तो यहाँ हम जानते हैं माइनस 1/2 आई एम, यहाँ वी एम और यहाँ पर आई एम, और इतनी की वैल्यू क्या होती है साइन 2 थीटा के हिसाब से हम कर लेंगे 2 ओमेगा 2 टी, सॉरी, ठीक है। जैसे होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने ये इंस्टेंटेनियस पावर निकाला, हमने पी यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, ये चीज़ हमें पता चल गई। अब यहाँ पे हम एवरेज पावर निकालेंगे। एवरेज पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज पावर जब निकालेंगे तो यहाँ पे पी एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेटेड बाई 0 to 2 पाई माइनस 1/2 वी एम आई एम साइन 2 ओमेगा टी डी टी। इसको इंटीग्रेशन करने पे इसकी वैल्यू जो आती है, एवरेज वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो पावर होता है, इसमें जो एवरेज पावर होता है किसी भी प्योर इंडक्टिव सर्किट में, वो हमेशा 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जो इस टाइप में प्योर इंडक्टिव होते हैं उनमें क्या होता है, पावर 0 होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्योर कैपेसिटिव के बारे में। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी कि उसमें जब प्योर इंडक्टिव हो रहा था तो उसमें हमें पावर क्या है, एवरेज पावर 0 मिल रहा था, और उसमें जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस था वो 90 डिग्री मिल रहा था, π/2 डिग्री। तो उसका वेवफॉर्म जो हम देख रहे थे वो क्या था, कुछ इस प्रकार से था। देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये आपका वोल्टेज था, ये V, जो कि इस प्रकार से चल रहा था, ठीक। अब इसमें क्या है कि यहाँ से 90 डिग्री के बाद ये आपका V है, यह क्या है आपका I है, सॉरी V है, वोल्टेज वी मैक्स मान लिया, वी दिखा दिया हमने। अब इसके जस्ट 90 डिग्री के बाद से आपका करंट स्टार्ट हो रहा है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने इसको डॉटेड दिखा दिया आगे की तरफ कि यहाँ क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री के बाद इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। जब ये 0 करंट आपका मैक्सिमम होगा तब आपका वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। जब करंट 0 होगा तब यहाँ पर वोल्टेज आपका मैक्सिमम होगा, इस कंडीशन में होगा, ठीक है, 0। तो यहाँ से हमने क्या किया, देखा करंट ये आपका क्या है, आई है। तो यहाँ पर है क्या कि 90 डिग्री ये लैग कर रहा है, पहले वोल्टेज चला, उसके 90 डिग्री के बाद क्या हुआ, फिर करंट स्टार्ट हुआ चलना, ठीक है। तो हमेशा इसमें क्या होगा कि आपका जब भी वोल्टेज मैक्सिमम होगा करंट आपका 0 हो जाएगा, जब करंट मैक्सिमम होगा तब वोल्टेज 0 हो जाएगा, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। तो ये वेव फॉर्म हमने देखा क्या, इंडक्टिव सर्किट में। अब हम देखते हैं प्योर कैपेसिटिव में। तो प्योर कैपेसिटिव की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग प्योरली एक कैपेसिटर लेंगे, जो संधारित्र जिसे बोलते हैं हिंदी में। एक संधारित्र हमने लिया कुछ इस प्रकार से, और इसमें हमने क्या किया, AC सप्लाई दे रहे हैं, ये है वोल्टेज V, AC सप्लाई दिया, इसका मान C है, और यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है उसे मान लिया हमने VC, ठीक है, जो ड्रॉप हो रहा है, और यह करंट क्या है, I है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखेंगे हम कि जो V है वो AC है, साइनसोइडल है, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, ये है यहाँ पर क्या, साइनसोइडल वोल्टेज। अब यहाँ पर जब हम साइनसोइडल वोल्टेज देंगे तो एक केस हमने ये भी बताया था, जैसे हमने बताया था इंडक्टिव के केस में, वैसे ही यहाँ पर कैपेसिटिव केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो वोल्टेज VC होगा, यहाँ पर ये वोल्टेज VC है, VC, इससे 90 डिग्री क्या होगा, ये लीड करेगा करंट। यहाँ पर जो आपका करंट I होगा, IC, वो क्या होगा, 90 डिग्री लीड करेगा। जो यहाँ पर C है, IC 90 डिग्री, इसे हम लीडिंग दिखाएंगे, लीड, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, हमेशा आपका जो कैपेसिटिव वोल्टेज होता है और कैपेसिटिव करंट के बीच में जो फेज एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, वो भी लीडिंग में। अब यहाँ पे हम करंट निकालते हैं, करंट कैसे निकाल सकते हैं इसको समझते हैं हम लोग। तो देखिए, हमें पता है I इक्वल टू क्या होता है, DQ, ये I हम कैपिटल ही लेते हैं, IC है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले लिया क्या, IC इज इक्वल टू DQ बाई DT इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या होता है, C इंटू V होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रख लिया क्या, तो यहाँ पर वैल्यू रखा है, तो D यहाँ पर हो जाएगा C इंटू V वोल्टेज अपॉन में DT, ये हो सकता है। C बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इसका ड्यूरेशन हो जाएगा dV बाई dt हो जाएगा। V की वैल्यू हमने क्या देखा है, इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लो, इसको यहाँ पुट कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा C इंटू D ब्रैकेट में VM साइन
ओमेगा टी अपॉन में डी टी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर वी एम भी कांस्टेंट है, जिसको भी बाहर निकाल लेते हैं और इसका डेरिवेशन करते हैं। यहाँ हमें क्या मिलेगा, सी इंटू वी एम डी साइन ओमेगा टी अपॉन में डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर इसका डेरिवेशन, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है, डेरिवेशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, और ओमेगा टी का करेंगे तो उसमें भी ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ओमेगा इंटू सी इंटू वी एम इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेंगे हम, इसे लिख सकते हैं 90 प्लस थीटा, इस प्रकार से लिख सकते हैं 90 प्लस पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। इस प्रकार से कर लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, ओमेगा इंटू सी इंटू वी एम इंटू यहाँ हो जाएगा हमें साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ पे क्या है, आई, हमने क्या आई निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आई, यहाँ पे करंट जो फ्लो हो गया सर्किट में। अब देखिए आई जब निकल गया, अब यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इसकी एंगल को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, इसे पाई बाई 2 करेंगे, या हम ओमेगा टी की वैल्यू हम 0 रख दें, तब पाई बाई टी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ओमेगा टी इज इक्वल टू करेंगे 0 फॉर मैक्सिमम कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम कंडीशन के लिए, तो हो जाएगा आई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू सी इंटू वी एम, ये मैक्सिमम हमारे वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकल गई, इसको हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी करंट की, जो कि एम्पियर में है। तो यहाँ से हमने वोल्टेज देखा, कुछ ये है, करंट में ये है। तो वेव फॉर्म बना लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं वेव फॉर्म जो दिया हुआ है, कुछ ये इंडक्टिव सर्किट के लिए था, ये क्या था, इंडक्टिव के लिए था, प्योर इंडक्टिव के लिए। ठीक है, अब यहाँ बताते हैं प्योर कैपेसिटिव के लिए, प्योर कैपेसिटिव के लिए बना रहे हैं कैपेसिटिव। ठीक, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये आपका कुछ इस प्रकार से हम बनाएंगे, ये आपका वोल्टेज हो गया, ये है आपका वोल्टेज वी एम मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, वो हमारा साइनसॉइडल के हिसाब से इसके अकॉर्डिंग हमने ये बना दिया। अब यहाँ क्या है, 90 डिग्री ये लीड कर रहा है, तो मतलब ये 90 डिग्री पहले ही चल देगा। तब क्या होगा, जब यहाँ मैक्सिमम होगा तब आपका वोल्टेज 0 होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे करंट आपका मैक्सिमम है, कुछ इस प्रकार से। और जब ये 90 डिग्री पे जब करंट आपका 0 होगा, ये आपका करंट है आई एम। ठीक, और जब ये 0 होगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से होते चला जाएगा। जब ये फिर मैक्सिमम होगा तो ये 0 हो जाएगा, और ऐसे होते हुए ये आराम से आपका वेवफॉर्म चला जाएगा, करंट कुछ ऐसे। इसका एम्पलीट्यूड कुछ अलग है। अब देखिए इन दोनों के एम्पलीट्यूड के बीच में क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री, इसे बोलेंगे 90 डिग्री लैग कर रहा है, 90 डिग्री। इन दोनों के मैक्सिमम वैल्यू जो है उनके बीच का फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा, जो कि लीड कर रहा है। कैपेसिटिव केस में हमेशा लीड करेगा, इंडक्टिव केस में हमेशा लैग करेगा। यहाँ पर लैगिंग कंडीशन है और यहाँ पर लीडिंग कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हमने चीज देखा। अब हम देखते हैं पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। पावर के लिए पावर निकालना है, इंस्टेंट पावर। तो पावर के लिए P इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ देखिए P इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हमें V इंटू आई, मतलब इंस्टेंट वोल्टेज इंस्टेंट पावर हमने पुट करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, VM साइन ओमेगा टी, और यहाँ क्या है I, ये वैल्यू पुट करेंगे हम, यहाँ हो जाएगा IM साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये मिल जाएगा। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो इसको हमें सिंपल करना होगा, तो और सिंपल कर लेते हैं पहले। तो VM साइन ओमेगा टी इंटू IM